भाजपा जो कहती है वह करके दिखाती है। कश्यप। एटी को रिहायशी बनाने पर पैसे वसूल करेगा टीसीपी विभाग। विक्रम आदित्य सिंह ने खेल मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लिया। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला। शिमला में डंडे के वार से पत्नी की हत्या। जनजातीय दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षक भर्ती के लिए नई नीति बनाने की तैयारी। बीजेपी के मैनिफेस्टो पर कांग्रेस का हमला बताया जुमला। शिमला भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप ने संजौली में भाजपा द्वारा आयोजित एक नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने केवल हिमाचल प्रदेश में झूठ की राजनीति की है और इस राजनीति से जनता ठगा महसूस कर रही है। जब कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की सत्ता में आई तो झूठी 10 गारंटियों के साथ जनता को गुमराह किया। आपको याद होगा कि नगर निगम सोलन के चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने 24 झूठी गारंटियां की थी, पर भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने जो मैनिफेस्टो आपके बीच में रखा है उसे पूर्ण रूप से पूरा करेंगे, यह हमारा वादा है। उन्होंने कहा कि आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र और प्रदेश में भी देखी है। फर्क साफ है, हम जो कहते हैं वह करके दिखाते हैं, ना कि कांग्रेस पार्टी की तरह झूठे वादे करते हैं। अमृत मिशन और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत करोड़ रुपए का पैसा हिमाचल प्रदेश में आया, जिसको शिमला को विकसित करने के लिए लगाया गया। आपके सामने है शिमला में जो पिछले 5 साल में हुआ वह कांग्रेस शासनकाल में भी कभी नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश में भवनों की एटी को रिहायशी बनाए जाने पर टाउन एंड एंटी प्लानिंग विभाग फीस वसूल करेगा। भवन मालिकों पर ज्यादा वित्तीय बोझ न पड़े, इसलिए यह राशि कम से कम रहेगी। टाउन एंड एंटी प्लानिंग विभाग सरकार से भी राय लेने जा रहा है। सरकार एटी की ऊंचाई 2 से 3 मीटर करने के नियम और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी है। सप्ताह के भीतर इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। पहले भवन का नक्शा पास होने पर फीस वसूली जाती थी। अगर भवन मालिक नक्शे से बाहर 10% तक भवन का निर्माण करता है तो उसके चार्जेस अलग से वहन करने होते थे। भवन की एटी का साइज बढ़ाए जाने से हिमाचल के हजारों भवन मालिकों को फायदा होगा। हिमाचल में कई भवन ऐसे हैं जो 2 मंजिला बने हैं, अब उन्हें तीसरी मंजिला मिल जाएगी। कई भवन मालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले से ही एटी को रिहायशी बनाया है, लेकिन यह नियमित नहीं है। ऐसे में लोग इस एटी को नियमित कराकर बिजली और पानी के कनेक्शन ले सकेंगे। सरकार के इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा प्लॉट मालिकों को होगा। उनका भवन एटी समेत 3 मंजिला बन सकेगा। सरकार का मानना है कि भवन के सेंटर से 3 मीटर ऊंचाई रहेगी, जबकि अन्य किनारों से छत का आकार 0 रहेगा। छत से बारिश के पानी की निकासी करनी होगी। यह पानी रेन हार्वेस्टिंग टैंक में जाएगा। टाउन एंड एंटी प्लानिंग विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार ने बताया कि एटी का साइज बढ़ाकर प्रदेश सरकार ने जनता को राहत दी है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी होगी। लोक निर्माण, युवा सेवा एवं खेल मंत्री विक्रम आदित्य सिंह ने मणिपुर के इम्फाल में आयोजित राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के 2 दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लिया। इस शिविर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। शिविर के दौरान विक्रम आदित्य सिंह ने कहा कि किसी भी देश के विकास में युवाओं की सबसे अहम भूमिका है। युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए उनकी सकारात्मक ऊर्जा को सही दिशा देना नितांत आवश्यक है। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग को विश्व के पर्यावरण के लिए खतरा बताया। इससे न केवल मानव जाति बल्कि प्रकृति पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि युवा ग्लोबल वार्मिंग प्रक्रिया को रोकने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसके दृष्टिगत उन्हें जागरूक किया जाना चाहिए। उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के विभिन्न दुष्प्रभाव को विस्तार से जानकारी दी। विक्रम आदित्य सिंह ने प्रदेश सरकार द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न युवा कल्याण योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेलों के विकास के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। इस शिविर के दौरान प्रतिभागी राष्ट्र निर्माण और भारत को विश्व की सबसे बड़ी खेल शक्तियों में से एक बनाने के संबंध में भी आपके विचार प्रस्तुत करेंगे। शिविर में व्यक्तिगत निर्माण और राष्ट्र निर्माण के उद्देश्यों की दिशा में काम करने यानी विभिन्न राष्ट्र निर्माण गतिविधियों में युवाओं को शामिल कर उन्हें व्यक्तिगत का विकास करने पर भी चर्चाएं की जाएगी। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी उपस्थित थे। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में आउटसोर्स के तहत रखे गए कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। राज्यों की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने कर्मचारियों की सेवाएं 2 महीने और बढ़ा दी है। अब कर्मचारियों की सेवाएं 30 जून तक जारी रहेगी।
इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य निदेशालय को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में अब कर्मी बिना किसी डर अपना काम सुचारू तरीके से जारी कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने आईजीएमसी, डीडीयू समेत पूरे प्रदेश के विभिन्न मेडिकल कॉलेज में 1891 कर्मचारियों की कोरोना काल में तैनाती की थी। इनमें स्टाफ नर्स, डाटा एंट्री ऑपरेटर, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के अलावा अन्य श्रेणियों के कर्मी भी शामिल थे। 31 मार्च को इनका कार्यकाल खत्म हो गया था। हालांकि आईजीएमसी शिमला समेत शहर में अन्य जगह लगे कर्मी काम से नहीं निकाले गए थे। इनसे पहले की तरह काम लिया जा रहा था, लेकिन प्रदेश में विभिन्न जगह कर्मियों को काम से निकाल दिया था। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के चौपाल उपमंडल के तहत बड़ौग में पति ने डंडे से वार कर अपनी पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद शव को बगीचे में फेंक दिया। वारदात के 2 महीने बाद पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए शव बरामद किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मृतक महिला 2 बच्चे की मां है। उसकी 7 साल और 5 माह की 2 बेटियां हैं। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक नेपाली मूल की माया अपने पति गोपाल व 2 बच्चों के साथ बहन में रह रही थी। दंपति यहां एक बागवान के बगीचे में काम करते थे। बड़ौग निवासी सुनील बरागटा सोमवार को अपने बगीचे में काम कर रहा था। इस दौरान बगीचे में उसे एक जूता व कपड़े बिखरे हुए मिले। इसके बाद पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने घटनास्थल का मुआवजा कर तहकीकात की और कुछ दूरी पर एक सड़ा गला शव बरामद किया। फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया। शव की शिनाख्त लापता चल रही माया के तौर पर हुई। इस सिलसिले में पुलिस ने मृतक महिला के पति गोपाल से पूछताछ की तो उसने सारी सच्चाई बता दी। पुलिस के मुताबिक गोपाल ने डंडे के वार से पत्नी की मौत के घाट उतारा था। पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर उस डंडे को भी बरामद कर दिया। माना जा रहा है कि कहासुनी व आपसी अनबन की वजह से आरोपी ने पत्नी की हत्या कर दी। डीएसपी चौपाल राजकुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय व दूर-दराज क्षेत्रों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए नई नीति बनाने की तैयारी है। इसके लिए व्यापक गाइडलाइन तय की गई है। इसके लिए क्रमिक व विधि विभाग की राय भी ली जाएगी। इस अस्थायी शिक्षकों की नियमित भर्तियों के लिए तय आरएनपी नियमों के अनुसार रखा जाएगा। जो प्रक्रिया नियमित भर्ती के लिए अपनाई जाती है वहीं इन भर्तियों के लिए अपनाई जाएगी। मेरिट के आधार पर चयन होगा। वेतन पर अभी फैसला नहीं हुआ है। प्रदेश में रोजगार के अवसर तलाशने को गठित कैबिनेट सब कैबिनेट की उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई बैठक में इस पर मंथन हुआ। पत्रकारों से बातचीत में हर्षवर्धन चौहान ने बैठक की जानकारी देते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश के जनजातीय व दूर दराज क्षेत्रों में शिक्षकों की बड़ी संख्या में पद खाली है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। लोक सेवा आयोग से शिक्षकों की भर्ती में काफी समय लगेगा। ऐसे में इन क्षेत्रों में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए नीति बनाने की योजना है। इसके लिए व्यापक गाइडलाइन तय कर दी गई है। उन्होंने कहा कि 27 अप्रैल को फिर से कैबिनेट सब कैबिनेट की बैठक होगी, जिसमें शिक्षक भर्ती की नीति तैयार कर मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजी जाएगी। कैबिनेट ही इस पर अंतिम फैसला लेगी। सरकार के अनुसार शिक्षा विभाग में 1 लाख पद स्वीकृत है। इनमें 20,000 तक पद खाली है, परंतु नीति बनाकर मामले को कैबिनेट बैठक में ले जाया जाएगा ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। राज्य लोक सेवा आयोग ने बीते 5 साल में 2018 से जनवरी 2023 तक 2375 पदों की भर्ती की है और 1097 पर भर्ती पेंडिंग है। हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग ने 5 साल में 15,000 पदों पर भर्ती की है। लोक सेवा आयोग की भर्ती प्रक्रिया बहुत धीमी है। लोक सेवा आयोग साल में औसतन 450 से 500 पदों पर ही भर्ती कर पाता है। भाजपा द्वारा नगर निगम शिमला चुनाव के लिए जारी किए गए दृष्टि पत्र को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। अब मैनिफेस्टो के बहाने शिमला शहरी के विधायक हरीश जनार्था ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 40,000 लीटर प्रति माह मुफ्त पानी देने से पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। सरकार ने कंपनी के साथ एमओयू किया है कि पानी की दरों में 10% वृद्धि हर साल होगी। इससे वर्ल्ड बैंक की जो फंडिंग है वह प्रभावित होगी। वहीं कूड़े की बिलों में 50% कटौती को उन्होंने जुमला करार दिया। हरीश जनार्था ने भाजपा के दृष्टि पत्र के 21 बिंदुओं को शहर के लोगों को गुमराह करने का पत्र बताया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि यह घोषणाएं अगर भाजपा हकीकत में पूरा करना चाहती है तो पिछले 5 सालों में इन पर काम क्यों नहीं किया। स्मार्ट सिटी में पैसे की बर्बादी की गई। नहीं, मैं अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बात बोली है कि 40 लीटर पानी दोगे तो सारी जो आपका ये बना बनाया ढांचा ये कोलैप्स हो जाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप 40,000 लीटर पानी मुफ्त में दो।
तो 40,000 लीटर के जो कंज्यूमर्स है उसके दायरे में आपके 25-26 हज़ार आदमी आ जाएंगे। 25-26 हज़ार आदमी का बिल जाता है 10,000 से लेकर 35-36 और 40,000 तक। तो 25-26 हज़ार आदमी को अगर आप बिल नहीं दोगे, टोटल कंजम्पशन आपकी 35 से 36 हज़ार मीटर्स की है। तो 35-36 हज़ार मीटर में उसका मतलब आप सिर्फ 10,000 मीटर्स के बिलिंग लोगे। 10,000 मीटर्स के आप जब आप बिलिंग लोगे वो सारे कमर्शियल होंगे, तो उन पे क्यों बोझ डाल रहे हो आप? एक चीज। दूसरा, इतना पानी का जो बैकलॉग है आप उसको कंपनसेट कहां से करोगे? इतने बड़े बड़े आपके प्रोजेक्ट्स, और आप आज ये बात बोल रहे हो, जब आपने एमओयू साइन किया था तो उस टाइम आपके ध्यान क्यों नहीं रखा इस चीज का? एमओयू में आपने 10% हाइक हर साल बोल दिया पानी की, वर्ल्ड बैंक के साथ। वर्ल्ड बैंक अब एमओयू के मुताबिक चलेगा। अगर आप अपने एमओयू के मुताबिक आप उसको ब्रीच करते हो और आप अपने एमओयू के मुताबिक नहीं चलते हो, वो आधे दिन में, पूरा दिन भी नहीं लेते हैं, वो 6 घंटे के अंदर अंदर आपकी फंडिंग रोक लेंगे। क्या कर सकते हो आप? लोगों को आपने कंपनसेट किया है, पानी के आपने सारा जो ये स्कीम आ रही है उसके सारे आपके कार्य शुरू कर लिए, तो किस तरीके से आप उसको पूरा करोगे? तो ये एक फार्स है और ये गलत बात है, और इट्स नॉट पॉसिबल कि एनीबडी कैन डू इट। इम्प्लीमेंट करना इसको बहुत मुश्किल है। इसके अलावा मैं ये नहीं बोल रहा कि अफसरों पे कार्रवाई होगी या नेता पे कार्रवाई होगी या किसी पे कार्रवाई होगी, पर इसमें बहुत गलत हुआ है। स्मार्ट सिटी का पैसा, ये धोखा हुआ है शिमला शहर के साथ। स्मार्ट सिटी का इतना पैसा आया था, इसका अगर सही उपयोग होता है तो हमारा शिमला शहर का सराउंडिंग एरिया और कोर एरिया एक बहुत अच्छी जगह बन सकती थी। उसमें फैसिलिटीज मिल सकती थी, ड्रेनेज मिल सकती थी, एम्बुलेंस रोड मिल सकते थे, अच्छे